Audio Jungle। ग्राम के शवपुर अतिथि वाटिका में राज्य मंत्री माननीय राधेश्याम नामदेव जी ने किया वृक्षारोपण। पिछड़ा आयोग के सदस्य राज्य मंत्री माननीय राधेश्याम नामदेव जी अचानक पहुंचे ग्राम के शवपुर और समाज के लोगों से की मुलाकात और कहा कि जो बीजेपी सरकार में हमारे छोटे से समाज को मान सम्मान मिला है वह किसी भी सरकार में नहीं मिला और मुझसे छोटे से कार्यकर्ताओं को कितना सम्मान दिया बीजेपी सरकार में हर एक वर्ग को उतना ही सम्मान मिल रहा है जिसका वे हकदार। ग्राम भगवान शिरोमणि विठल भगवान जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन किया अर्पित में अतिथि वाटिका में एक फलदार वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर श्री राम जी परिहार, प्रवीण मिश्रा, सत्येंद्र मिश्रा, राम कुमार मिश्रा, नरेंद्र, शंभू नामदेव, आत्माराम नामदेव, गजेंद्र नामदेव, दीपू शर्मा, सुमित मिश्रा, अर्जुन मिश्रा, चंद्रभान राजपूत, ब्रिज बिहारी नामदेव सहित कई ग्रामीण रहे उपस्थित। रिपोर्ट अरुण वर्मा, झांसी। जैसे भाई आप पूरे आज में लगभग काफ़ी समय से अपने क्षेत्र में लगभग कार्य में प्रयासरत है और इस बार आपका काफ़ी नाम भी चल रहा है जो टूर टिकट के लिए मैं आप कितनी चाहिए क्या करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता ग्रुप में काम करते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी नहीं होता है और ना ही किसी को अपने आप को प्रत्याशी मानना चाहिए। यहाँ सब कार्यकर्ता हैं। पार्टी कार्यकर्ता को ही विधायक बनाती है, कार्यकर्ता को भी सांसद बनाती है और आप देख रहे हैं कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मैं अपना काम जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी दे रही है उस जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहा हूं और पार्टी जो भी आगे जिम्मेदारी देगी उसको निर्वहन करूंगा। लगभग 5 साल का योगी जी का शासन रहा है और विरोधियों ने कई आरोप लगाए, आप इस तरह से दिखते हैं? आप विरोधियों का तो देखिए काम ही होता है विरोध करना। वो अच्छे कार्य को भी विरोध की दृष्टि से देखते हैं। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान बिल है वो वापस लिया, पर विरोधी उसमें भी राजनीति ही मान रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित्व अगर क्षमा मांग के बिल वापस ले रहा है तो उसमें उनका 1% राजनीति नहीं है। लेकिन इतने महान व्यक्तित्व के बारे में भी विरोध ही कर रहे हैं, उसमें भी उनको विरोध ही नज़र आ रहा है। जबकि उन्होंने अपने तहे मन से किसान विरोधी जो किसान बिल था वो वापस लिया है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और इन विरोधियों की जो मंशा है उसकी मैं निंदा करता हूं। बुंदेलखंड के लोगों ने बीजेपी को फुल बहुमत से प्यार दिया, 19 में से 19 सीटें दी। इस बार क्या आकलन है कि इस बार कुछ घट सकती है? घटने का तो मुझे कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कोरोना काल में उत्तर प्रदेश जैसा जो 25 करोड़ की जनसंख्या है, जिसकी अमेरिका के लगभग जनसंख्या होने के बावजूद कल का मैंने जो यहाँ की संख्या देखी कोरोना पॉजिटिव की वो मात्र 2 आई है। इतने बड़े प्रदेश में इतनी जल्दी रिकवरी ये माननीय योगी जी ही द्वारा हो सकता था। अगर और कोई मुख्यमंत्री यहाँ होता तो आप उसकी भीषण जो बीमारी का आपने यहाँ पर समस्या खड़ी होती उसका आपको अंदेशा भी नहीं है। और माननीय योगी जी ने आज जो हमारे साथ कोरोना काल में इतना अच्छे से कार्य किया है उसको मुझे नहीं लगता है कि जनता कहीं से भी उनसे रुष्ट है। तो पहले तो मैं आज आपको ग्राम के सबको आगमन पर सभी ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आपको गांव में आके किस प्रकार आपने इच्छा जाहिर की कि आज हमारे समाज के छोटे हर जगह जहाँ पे आपके समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे आप पहुँच रहे हैं? राधेश्याम, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। झांसी की पवित्र धरती पर आकर के आप सब लोगों के प्रेम से जो ये स्नेह मिल रहा है इस कारण से मैं आह्लादित हूँ। और जो मेरा समाज है ये हर छोटे बड़े गांव में, कस्बों में, शहरों में सब जगह बहुतायत रहता है और इस कारण से मुझे सब लोगों के पास जा कर के इनको एक जन जागृति अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक सदस्यता अभियान इस समय जारी किया है और उसी सदस्यता के आधार पर सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ आत्मसात करने का कार्यक्रम चल रहा है लगातार। आपको ऐसा नहीं लगता कि चुनाव के वक्त छोटे से छोटे समाज की याद आती है? इसके पहले जो अपेक्षित रहता है उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिलती, चुनाव के टाइम समाज की याद आती है? ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। आपने अगर स्वतंत्रता से लेकर के आज तक देखा हो तो किसी भी पार्टी ने, चाहे 47 के बाद लगातार किसी न किसी पार्टी की सत्ता केंद्र में, प्रदेश में बनी रही, लेकिन हमारी बिरादरी को किसी ने भी अंगीकार नहीं किया।
किसी की भी दृष्टि हम जैसे छोटे बिरादरी के लोगों के ऊपर नहीं गई, लेकिन हर विधानसभा में कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 45,000, कहीं 65,000 ऐसी जनसंख्या के साथ हम लोग यहाँ निवास करते हैं। लेकिन हमारे लिए किसी ने नहीं जरा सा भी नहीं सोचा। लेकिन ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने मुझ जैसे एक अनले से व्यक्ति को, एक फतेहपुर निवासी हूँ मैं, और फतेहपुर में धाता एक सबसे किनारे क्षेत्र में पाया जाता, वहाँ से मुझे निकाल करके उत्तर प्रदेश के पटल पर मुझे स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। और केवल सत्ता में ही नहीं, संगठन में भी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए, क्षेत्रीय मंत्री बनाए गए, क्षेत्रीय सदस्य बनाए गए, महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनाई गई सहारनपुर में। तो ऐसा करके लगभग उत्तर प्रदेश में 6 क्षेत्रों में हम लोग बांट करके काम कर रहे हैं। तो लगभग सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बिरादरी को स्नेह दिया, प्यार दिया, आलिंगन किया। इस नाते से मैं अपने बिरादरी के समस्त बंधुओं से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें। आपको क्या लगता है 2022 में जो योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन चल रहा है, वो मिशन में काम हो जाएंगे या विरोधी उनको परास्त कर देंगे? आप स्वतः जानिए, जिस तरह की उन्होंने योजनाएं, चाहे कोरोना काल में हो, चाहे किसानों के संबंध में 2,000 रुपये खाते में सीधा जाने का पक्ष हो। पहले तो लोग बताते थे कि दिल्ली से अगर पैसा 1 रुपये चलेगा तो 15 पैसा पहुंचता था, लेकिन आज की अगर वहां से 1 रुपया चला तो 1 रुपये 100% पहुंचता है। ऐसा जन जागृत अभियान के तहत जनता मुझे बता रही है। तो निश्चित रूप से चाहे किसानों का मामला हो, चाहे ग्रामीणों के मामले हों, और यहाँ तक भी आप देखेंगे कि किसी ने भी आज तक जनता के लिए शौचालय का विषय, देखिए प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति ने कहा कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। उन्होंने तय किया कि 2022 में ऐसा कोई मेरा भाई बंधु, मेरे भारतीयवासी कोई कच्चे घर में नहीं रहेंगे, सबके पक्के घर हो जाएंगे। ऐसा संकल्प लेकर के वो व्यक्ति चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप कैसे सोच सकते हैं कि वो पुनः पटल पर नहीं स्थापित होंगे।